हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ट्रेडर्स। आज के इस सेशन में हम लोग किसी भी तरह का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे, कैंडलस्टिक में जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके माध्यम से हम प्राइस एक्शंस को रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, डायरेक्शन एक तय कर सकते हैं। 3 कैंडल्स से मिल करके ये इस फॉर्मेशन का ग्रुप होता है जिसका नाम है रेक्स फॉर्मेशन। तो रेक्स लाइन पैटर्न को हम लोग देखेंगे। अभी रेक्स लाइन पैटर्न के 2 भाग होंगे, इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक तो रेक्स लाइन इन होता है और दूसरा होता है रेक्स लाइन आउट। रेक्स लाइन इन और आउट, इन 2 फॉर्मेशंस में से अब इन 2 फॉर्मेशंस के 3 पैटर्न्स और निकल करके आते हैं कि किसी भी एक फॉर्मेशन को आप ले लीजिए तो उसमें या तो वो स्ट्रांग होगा, या तो फॉर्मेशन स्ट्रांग होती है, या वो वीक होती है, या फिर वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में होगी। मतलब ना ही वो स्ट्रांग है ना ही वो वीक है, वो मीडियम है। ये जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, समझाने में, कोई भी फॉर्मेशन सिखाने के लिए, तो आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करोगे। ओके, सो बहुत अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी रेक्स लाइन इन और आउट, इनके इससे अगर हम करेंगे, इनके पार्ट्स करेंगे तो 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा वीक, सेकंड होगा स्टैंडर्ड पैटर्न, थर्ड होगा मेरा स्ट्रॉन्ग। एक वीक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया और तीसरा हो गया स्ट्रॉन्ग। उसी तरह से रेक्स लाइन इन में भी 3 पैटर्न्स होंगे। ये वाले जो 3 हुए हैं, वीक, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग, ये हुए हैं हमारे रेक्स लाइन आउट के। अब ये वाले जो पैटर्न्स होंगे, इनमें भी रेक्स लाइन इन में एक पैटर्न हो गया हमारा वीक, एक हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग और एक हो गया स्टैंडर्ड। तो ये 3 पैटर्न्स हमारे निकल करके आए। तो टोटल हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो रेक्स लाइन का फॉर्मेशन है, रेक्स लाइन की फॉर्मेशन, इसके 2 पार्ट हुए। एक तो रेक्स लाइन इन, सेकंड रेक्स लाइन आउट। रेक्स लाइन इन के 3 पार्ट हो गए, स्टैंडर्ड, वीक और स्ट्रॉन्ग। उसी तरह से रेक्स लाइन आउट के 3 पैटर्न्स हो गए, वीक, स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग। अभी देखते हैं इनके पैटर्न्स के बारे में कि ये दिखते कैसे हैं प्राइस एक्शंस में, फिर कैंडल्स के थ्रू हम इनको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्स लाइन इन के बारे में। ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग रेक्स लाइन फॉर्मेशन बोलेंगे। जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है, ये एक बियरिश कैंडल होती है। सेकंड वाली कैंडल क्या करती है, इस बियरिश कैंडल के नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करती है। सेकंड वाली कैंडल हमारी फर्स्ट वाली कैंडल के डाउन साइड की तरफ निकलने की कोशिश करती है। तो ये वाला जो ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट को हम लोग बोलते हैं ट्रैपिंग ब्रेकआउट। हमारी इस फॉर्मेशन के दौरान ये वाली जो विक बनती है, इस विक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इस विक के आधार पर हम ये पता लगाते हैं या फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइजेस के स्ट्रेंथ क्या है। हम ये जो तीनों कैंडल्स की फॉर्मेशन देख रहे हैं किसी एक लेवल पर, वहाँ पर क्या होगा कि एक तो ये कैंडल बनी, दूसरा उसका एक लोअर लो बनाने की कोशिश की गई, बट कहीं ना कहीं यहाँ से बायर्स आपके एक्टिव हुए डाउन साइड से और प्राइस को अपर रेंज में ले जा करके उन्होंने छोड़ दिया। इस वाले ब्रेकआउट को हम बोलते हैं ट्रैपिंग ब्रेकआउट, और ये वाली जो हमारी विक होती है, इसको बोलते हैं जोनल विक। इस विक को हम लोग बोलेंगे जोनल विक। अभी जोनल विक से क्या हुआ है कि प्राइस हमारा टकरा करके अप साइड की तरफ गया है, और ये वाली जो बॉडी हमारी बनी है प्राइस की, इस फॉर्मेशन के आधार पर हमारी ये वाली जो बॉडी बनती है, ज़रूरी है कि फर्स्ट वाली कैंडल के अंदर ही हमारी ये वाली बॉडी बनी हो। सो ये हो जाएगा मेरा एक वैलिड फॉर्मेशन। इसलिए इस बॉडी को, जो कि हमारी फॉर्मेशन के अंदर ड्रॉ होती है, इस बॉडी को बोलते हैं जोनल बॉडी। जिस तरह से इस कैंडल की विक जोनल विक होती है, उसी तरह से इस कैंडल की जो बॉडी होती है, इसको जोनल बॉडी बोला जाता है। ये हो गई हमारी जोनल विक एंड जोनल बॉडी। इस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा डीपली क्लास में समझाया जाता है। इसके अंदर वॉल्यूम्स के क्या यूजेस होंगे, इनके बनने की अपनी एक सेपरेट जगह होती है, वो जगह किस तरह से होगी, एंट्री एग्जिट किस तरह से करेंगे। बाकी इन्हीं की तरह और भी कई सारी फॉर्मेशंस होती हैं जिनको कि क्लास में देखते हैं। सो कम समय में जितना अच्छे से अच्छा होगा हम यहाँ पर समझाने की कोशिश आपको करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हो गया आपका जोनल विक, ये हो गया जोनल बॉडी, और अब बचती है अपनी ये वाली कैंडल। हमारी ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसकी बस एक शर्त होती है कि ये वाली कैंडल हमारी इन दोनों रेंजेस के अंदर होनी चाहिए। इनर बॉडी जो होगी हमारी थर्ड वाली कैंडल की, इनर जो बॉडी होगी, पूरी तरह से जो कैंडल बनी होगी, ये इस वाली कैंडल के अंदर और सेकेंड वाली रेंज के इन साइड के अंदर ये फॉर्मेशन पूरी तरह से फॉर्म होती है ना। इस तरह से मिल करके ये 1, 2 और ये 3 कैंडल्स मिल करके हमारे लिए एक रेक्स लाइन फॉर्मेशंस ड्रॉ कर देती हैं।
ये वाली जो फॉर्मेशन होती है ये होती है रेक्स लाइन इन। अभी रेक्स लाइन इन फॉर्मेशन ये हो गई। सेकंड आता है हमारा रेक्स लाइन आउट। अभी हम लोग रेक्स लाइन इन देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रेक्स लाइन आउट। उसके बाद में इन और आउट के तीनों जो स्ट्रेंथ होती है उन स्ट्रेंथ को ड्रॉ करके हम आपको दिखाएंगे। ये लाइन इन की फॉर्मेशन हो गई और अब हम लोग देखेंगे लाइन आउट। लाइन आउट किस तरह से बनेगा, जिस तरह से रेक्स लाइन इन बनी इसका जस्ट अपोजिट होता है रेक्स लाइन आउट का। लीजिए एक ये आपका बेस बना, सबसे फर्स्ट कैंडल जो यहाँ पर बनी हमारी रेड बनी थी, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल होती है या एक बुलिश कैंडल। सेकंड कैंडल जो बनती है हमारी ये एक हाईज लगाते हुए बनती है, मतलब प्राइस ने यहाँ से एक हाई लगाने की कोशिश की थी इस वाली रेंज से, ये एक ब्रेकआउट हुआ था। तो जिस तरह से ये एक ट्रैपिंग ब्रेकआउट था उसी तरह से ये वाला भी हमारा ब्रेकआउट एक ट्रैपिंग ब्रेकआउट हो। ओके, अभी ट्रैपिंग ब्रेकआउट के बाद में प्राइस ने यहाँ से एक हाई लगाने की कोशिश की थी, प्राइस अप साइड की तरफ गया था, बट कहीं ना कहीं इसको अप साइड से रिजेक्शन मिला और प्राइस डाउन साइड की तरफ गिरा और इसने एक विक बना दी। तो ये एक जोनल विक बन गई और ये वाली जो बॉडी बनी हमारी ये एक जोनल बॉडी बनी। ओके, थर्ड जो हमारी कैंडल बनती है वो होती है एक थर्ड वाली जो हमारी कैंडल बनती है एक बियरिश कैंडल होती है। अभी इस बियरिश कैंडल का मूव कहाँ तक होगा इसकी बात हम लोग करेंगे स्ट्रेंथ के अंदर। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि किस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन को पहचानना है। तो ये ओवरऑल आपका बन गया एक रेक्स लाइन आउट का फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। सो इसकी मार्किंग्स कर देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर प्राइस अप साइड की तरफ निकला, ये वाली देखिए, ये जो विक हमारी बनी ये प्राइस अप साइड की तरफ निकला, तो ये हो गया आपका एक ट्रैपिंग जोनल विक बोलेंगे इसको, एक ट्रैपिंग ब्रेकआउट बोलते हैं। ये एक जोनल विक हो गया और प्राइस जिसने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी इस वाली रेंज से, ये प्राइस हमारे लिए क्या हो गया, एक इस प्राइस का जो ब्रेकआउट हुआ मेरे लिए ये एक ट्रैपिंग ब्रेकआउट हुआ। और सेंटर वाली कैंडल की जो बॉडी बनी इस बॉडी को हम बोलेंगे जोनल बॉडी। तो इस तरह से इन फॉर्मेशंस को हमें देखना है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो इस तरह से हमें इन फॉर्मेशंस को देखना और पहचानना है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये कोई बहुत हार्ड या फिर कोई बहुत ये कोई बहुत हार्ड फॉर्मेशन नहीं, बहुत इजी है। काफ़ी समय से आप इसको शायद देखते भी आ रहे होंगे, है ना। बस समझने में, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये फॉर्मेशन कोई अभी की फॉर्मेशन नहीं है, यूनिवर्सल है, काफ़ी समय से चलती चली जा रही है। बस पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको चेंज करना पड़ता है और आपके लिए फॉर्मेशंस काम करने लगते हैं। तो इसको जितना भी हो सकेगा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी फॉर्मेशन जो बन गई ये हो गया आपका रेक्स लाइन इन, और ये वाली जो फॉर्मेशन हो गई ये हो गया रेक्स लाइन आउट। स्ट्रक्चर किस तरह से देखना है हमको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि रेक्स लाइन इन और आउट में जो स्ट्रेंथ होती है कब ब्रेकआउट्स हमें देखना, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन होती है बेसिकली जो हम इसका यूज़ करते हैं एक ब्रेकआउट को समझने के लिए, किसी भी ट्रेंड के ब्रेकआउट को समझने के लिए इन फॉर्मेशंस का यूज़ किया जाता है। बहुत सिंपल और बहुत यूज टू लैंग्वेज में हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ नहीं है ये, अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत ईजी होता है इसको समझ लें। अभी रेक्स लाइन इन और आउट का स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब चलते हैं इनकी स्ट्रेंथ की तरफ और स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करते हैं कि जो वीक, स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग है इसको ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रेक्स लाइन इन के पैटर्न्स और उनके स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। आउट के पैटर्न्स को हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको आप खुद ही अंडरस्टैंड कीजिएगा। जस्ट उसका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा, क्योंकि समय कम है और इसके बाद में हम लोगों को चार्ट पर चलना और चार्ट्स पर भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम रेक्स लाइन इन के वीक पैटर्न्स के बारे में। देखिए ये वाला जो पैटर्न है इसकी एक खास बात क्या है कि ग्रीन वाली जो हमारी कैंडल है इसने फर्स्ट वाली कैंडल के जस्ट हाफ बॉडी तक अपना ब्रेकआउट दिया है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। फर्स्ट वाली कैंडल को हमारी थर्ड कैंडल किस तरह से ब्रेकआउट कर रही है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो ट्रेंड है इसके चांसेस क्या रह सकते हैं, कि क्या हमारा ट्रेंड कॉन्टिन्यूस हो सकता है या फिर हमारा ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा वहाँ से। थर्ड वाली जो कैंडल है ये एक वीक फॉर्मेशन मानी जाती है। अब ये वीक फॉर्मेशन है, लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक है, हमारी फर्स्ट वाली कैंडल को देखिए ब्रेकआउट नहीं किया है, तो इसीलिए ये वाली जो फॉर्मेशन है या ये वाला जो ब्रेकआउट है ये पूरी तरह से एक वीक ब्रेकआउट है।
बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्राइस हमारा यहाँ से टर्न हो जाए और हमारा प्राइस डाउन साइड की तरफ, यानी कि अपने इन दोनों ही सपोर्ट्स को ब्रेक करके आपको नीचे की दिशा में प्राइस जाता हुआ दिख जाए, यहाँ से और फिर यहाँ से। हम इसे एक वीक ब्रेकआउट मानेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली कैंडल को देखिए पूरी तरह से ब्रेकआउट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हाफ बॉडी ही उसका ब्रेक हुआ है और इतना पार्ट बचा हुआ है जिसको कि ब्रेक नहीं किया है। और ये शर्त होती है कि हमारी थर्ड वाली कैंडल ही प्राइस को ब्रेकआउट करे अपसाइड की तरफ, ऊपर की दिशा की तरफ, है ना। तो इस तरह से देखें तो ये ब्रेकआउट हमारा एक वीक ब्रेकआउट होगा। ओके, बॉडी ऑफ द थर्ड कैंडल बिलो हाफ ऑफ द फर्स्ट वन आफ्टर क्लोजिंग। बिलो हाफ ऑफ द फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है, आफ्टर क्लोजिंग इसकी जो क्लोजिंग है हमारी सिर्फ हाफ बॉडी तक ही क्लोज हुआ हो, हम इससे एक वीक फॉर्मेशन मानेंगे। और अब बढ़ते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की तरफ। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेशन को समझिए। यहाँ पर क्या हुआ था कि कैंडल ने सिर्फ हाफ बॉडी तक ही अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाई थी। स्टैंडर्ड में क्या हुआ है कि हाफ बॉडी से ज़्यादा प्राइस अपसाइड की तरफ गया है, हाफ से ज़्यादा प्राइस अपसाइड की तरफ गया और उसने हाफ बॉडी के ऊपर में जाकर के अपनी क्लोजिंग दी। वीक से थोड़ा सा बेटर है, बट हम इसको परफेक्ट नहीं मानेंगे, हम इसको स्ट्रांग नहीं मानेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होगी मेरे लिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, above half body of the first one, below half of the first one। यहाँ पर आपका above half body है और यहाँ पर आपका below half body है। below half body weak है और above half body weak से ऊपर है, standard है, but tradable नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से strong नहीं है। तो हम क्या मान सकते हैं कि body of the third candle above half of the first one after closing, क्लोज कर देने के बाद फर्स्ट वाली कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर में अगर ये क्लोज कर दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बेटर मानेंगे, वीक से ऊपर है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में हम इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बनी। और अब आती है सबसे लास्ट फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन किस तरह से होगी, ये वाली जो हमारी फॉर्मेशन है ये एक तरह से हमारी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट वाली कैंडल के अबव में जाकर के क्लोजिंग की है, इसलिए हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मानेंगे। सॉरी, स्टैंडर्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। अभी आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि ब्रेकआउट्स किस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जब भी आप किसी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देख रहे हो, हाफ कैंडल तक प्राइस यहाँ पर आकर के आपको क्लोज कर रहा है, तो इस तरह से देख रहे हैं उसको कि ये एक वीक ब्रेकआउट है, हाफ से अप साइड की तरफ जा रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड ब्रेकआउट हम मानेंगे इसको। और अगर पूरी बॉडी अप साइड की तरफ जाकर के क्लोज कर देती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनी। तीनों में अंतर क्या है, ये बिलो हाफ है, ये अबव ओपन प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, मतलब फर्स्ट कैंडल के बिल्कुल अप साइड की तरफ जाकर के क्लोज हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ है, थर्ड कैंडल अबव हाफ ऑफ द फर्स्ट कैंडल, यहाँ पर सिर्फ हाफ बॉडी ही निकल करके आई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि रेक्स इन में, और ये सारी की सारी फॉर्मेशंस क्या है, रेक्स इन की फॉर्मेशंस हैं। एक आपकी वीक है, एक स्टैंडर्ड है और एक स्ट्रॉन्ग है। ओके, अभी ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में थोड़ी सी जगह की कमी की वजह से हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, कोई बात नहीं। ये तो रेक्स इन की हो गई। रेक्स आउट में हम क्या देखेंगे, जस्ट इन फॉर्मेशंस का अपोजिट कर देंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट हमें इन फॉर्मेशंस का अपोजिट कर देना है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर रेक्स इन और रेक्स आउट को देखते हैं। इनकी जगह क्या होगी या फिर देखने, हम इसको देखेंगे कैसे, इसको हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तरह से हम लोगों ने जो अभी चीज़ पढ़ी है ये हमारे लिए एक वीक फॉर्मेशन है। जब हमको ये फॉर्मेशन हमारी जगह पर दिख गई तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हाई हमको मार्क कर लेना है और इसका लो मार्क कर लेना है। हमें देखना है कि प्राइजेस की ये जो बॉडी है फर्स्ट वाली कैंडल के हाफ तक देखिए यहाँ पर आई है, बिल्कुल हाफ तक आई है, हाफ क्लोजिंग की है। तो एक तरह से हम इसको देखते हैं तो हमें ये एक वीक फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है। ये कोई भी स्टैंडर्ड या फिर स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है, ये एक वीक फॉर्मेशन है। अब देखिए, इस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने कितना अच्छा मूव हमको डाउन साइड की तरफ दिखाया। प्राइस नीचे की तरफ क्लोज हुआ, भले ही ये वीक है, बट देखिए क्लोजिंग के बाद प्राइस सीधे डाउन साइड की तरफ चला गया। तो इस तरह से हमने देखा कि वीक फॉर्मेशन है और इसकी हमें मार्किंग किस तरह से करनी है चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है कि जब फर्स्ट वाली कैंडल के बिल्कुल लो तक प्राइस आया है, ना ही हाफ ना ही उसके बाहर, बिल्कुल लो तक आया है और प्राइस वहीं पर क्लोज हो गया है कहीं। और उसके बाद में जब प्राइस हमारा निकला है नीचे की दिशा में तो देखिए एक अच्छा मूव हमको इसके अंदर देखने को मिला। काम सारी फॉर्मेशन करती हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, ये सभी फॉर्मेशंस काम करेंगी।
कोशिश हमें ये करनी होगी कि एक सही जगह पर अपनी फॉर्मेशंस को ढूंढ लेना है, और जब भी आपको वीक या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेशन दिखे वहाँ पर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जब एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखेगी तो किसी भी तरह की कन्फर्मेशन अगर आप नहीं लेते हो तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम्स के भी इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स, तो वॉल्यूम्स का बहुत रोल होता है इसके अंदर। किसी भी फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ देखनी है तो वॉल्यूम्स के रूल्स होंगे उसके अंदर, है ना। अब वॉल्यूम्स वगैरह हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकते उसके बारे में। कुछ चीज़ें जो कि हम लोग ऐसे डिस्कशन नहीं करते, उसका डिस्कशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही होता है। अब देखिए ये फॉर्मेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन फॉर्म हो जाने के बाद डाउन साइड की तरफ प्राइस आया है और नीचे की तरफ चला गया है। अब एक लास्ट फॉर्मेशन देख लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। इस जगह पर देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको किसी भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हायर टाइम फ्रेम्स की मार्किंग को साथ में रखना है अपने और आगे की तरफ काम करना है कि फर्स्ट कैंडल हमारी ये बनी, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी। इसके बाद में जोनल बॉडी और जोनल विक और ये फेक ब्रेकआउट, इन तीनों को साथ में रखना है अपनी। ये जोनल बॉडी हमारी बनी, ये एक जोनल विक बन गई और यही हमारा एक फेक ब्रेकआउट बना। इस तरह से करते हुए हमने इतने सारे एलिमेंट्स को ऐड किया और देखिए प्राइस ने जो ब्रेकआउट हमारा दिया है वो फर्स्ट वाली कैंडल के डाउन साइड की तरफ क्लोज हो गया। दोबारा प्राइस यहाँ पर रिट्रेस होने आया और यहाँ से सीधे नीचे की दिशा में निकल गया। 896 से सीधे 883 या फिर 886 तक हम मान सकते हैं। 1% का मूव सीधा सीधा आपको इसके अंदर देखने को मिला। तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड, वीक और स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों फॉर्मेशंस को पहले हमने स्ट्रक्चर्स पर देखा, ड्राइंग्स में देखा, उसके बाद में चार्ट्स। ये पूरा का पूरा एक टूल है जो कि हमने आपको दिया है। इसको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए, इसका यूज़ कीजिए, अपनी ट्रेडिंग में इसको उतारिए। बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इससे मिलेगी। प्राइस एक्शन को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। समय समय पर वहाँ पर कुछ ना कुछ क्यूटोज़ हम या मार्केट चल रहे उसमें लाइव मार्केट के कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिया करते हो, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, जो स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट के अंदर हैं उनकी इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएंगे, तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अपना आज का ये ट्यूटोरियल, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।